आप सबकी तरफ से भी प्रे करूंगा कि आप लोगों का बिजनेस बहुत अच्छा चले, बहुत अच्छा आप ग्रो करें इस साल। हालांकि ये नया साल है, अभी नया साल शुरू हुआ है, अभी आज कल ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। 1 अप्रैल 2025 फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया है और उम्मीद करता हूँ कि ये फाइनेंशियल ईयर जितने भी लोग वेस्टेज कर रहे हैं मेरे नेटवर्क के अंदर, वो सब लोगों के लिए बहुत अच्छा ये साल जाए। लास्ट ईयर बहुत अच्छा रहा, बहुत सारे उतार चढ़ाव से भरा हुआ साल रहा, बहुत कुछ सिखा के गया और बहुत कुछ सीखने को मिला इस पूरे 1 साल के प्रोसेस के दौरान। हर दिन नया होता है, हर दिन आप कुछ ना कुछ सीखते हैं, जिंदगी आपको हर दिन कुछ ना कुछ सिखाती ही रहती है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की इस मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले तो अपनी पूरी टीएसएस की टीम को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि पूरे 1 साल की जो सबसे बेस्ट क्लोजिंग है वो हम लोगों ने इसी मंथ यानी मार्च 2025 में करी है। तो इस सब के लिए आप सबको बहुत बहुत मेरी बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं जानता हूं कि इस मंथ की क्लोजिंग ने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं, बहुत सारों के बिजनेसेस डबल भी हो गए हैं, बहुत सारे के बिजनेसेस 3-3 गुना बढ़ गए मार्च के अंदर। और ये असर था दो चीजों का। पहला तो डबल पीवी ऑफर कंपनी की तरफ से था, जिसका फायदा लोगों ने उठाया, अपने साइड वॉल्यूम्स किए, अपने लेवल्स मेंटेन किए, लेवल्स अचीव किए। और दूसरा हमारी माँ आरटीपी, जो कि 16, 17, 18 अप्रैल को होने जा रही है जिम कॉर्बेट पार्क के अंदर, जिसकी रजिस्ट्रेशन तो 25 तारीख को बंद हो गई थी। 25 मार्च को जिसका रजिस्ट्रेशन बंद हो गया है, जो अमाउंट है उस अमाउंट के ऊपर, लेकिन एक्स्ट्रा थोड़ा सा अमाउंट दे के आप उसको 5 अप्रैल तक क्लोज कर सकते हैं। अपने अपलाइन से डिस्कस करिए कि इसको कैसे बुक कर सकते हैं, और 5 अप्रैल उसकी डेडलाइन है। 5 अप्रैल के बाद किसी भी व्यक्ति को अलाउ नहीं किया जाएगा उस आरटीपी का हिस्सा बनने के लिए। तो अगर आपने अभी भी आपसे वो आरटीपी मिस हो गई है एनी ऑफ द रीजन, तो आप 5 मार्च से पहले पहले अपने अपलाइन को अपना डिटेल सबमिट करें, सो दैट आप उस शानदार आरटीपी का हिस्सा बन सके। तो 16, 17, 18 हम लोग जा रहे हैं जिम कॉर्बेट पार्क, लेकिन अभी 16, 17, 18 बहुत दूर है। मैं आज की बात करता हूँ। मैं सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए अपना क्या बोलते हैं स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ आप सब लोगों के साथ, सो दैट मैं आज की इस मीटिंग को आपसे डिस्कस कर सकूं। मेरी स्क्रीन आई होप आप सबको विजिबल होगी। आप सबका स्वागत करना चाहता हूँ इस नए फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 के अंदर। 2 अप्रैल का दिन है आज और 31 मार्च 2026 तक ये फाइनेंशियल ईयर चलेगा। पूरा 1 साल है हमारे पास, और हर नया साल कुछ नई उमंग, कुछ नई सीख, कुछ नई ऊर्जा लेकर आता है। और इस साल की सबसे अच्छी चीज ये है कि इसमें हमारी शुरुआत बहुत शानदार हुई। यानी मार्च की जो क्लोजिंग थी उसने बहुत बड़ा रंग दिखाया, और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के हौसले बढ़ गए होंगे इस क्लोजिंग के बाद, और उनको एहसास हो गया होगा कि नहीं यार, इससे अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है ही नहीं। अगर मन लगा के दिल से काम किया जाए तो वाकई में आपकी लाइफ चेंज करने वाला अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों, एक्सपीरियंस किसको बोलते हैं? अगर आप पूछें कि एक्सपीरियंस किसको बोलते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे जो 2 साल से होंगे, जो 3 साल से होंगे, जो 4 साल से होंगे, जो 5 साल से होंगे। मेरी नजर में साल का एक्सपीरियंस से कोई लेना देना नहीं है। 10 साल से भी आप हो सकते हैं, लेकिन आपको समझ ना हो, ऐसा भी हो सकता है। एक्सपीरियंस का मतलब ये होता है कि आपने अपने पुराने सालों में जो सीखा है, जो आपने गलतियां करी हैं, क्योंकि ऐसा इस दुनिया में कोई प्राणी ही नहीं है जो गलती नहीं करता होगा। आपने जो भी सीखा पिछले 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में इस बिजनेस को बिल्ड करने के दौरान, जो कुछ भी आप सीखते हैं वो आप आज इम्प्लीमेंट कर पाते हैं कि नहीं आते, इसी को एक्सपीरियंस बोलता हूँ। अगर आप अपने पुराने तजुर्बे का फायदा ही नहीं उठा पाते, तो उस एक्सपीरियंस का कोई फायदा नहीं है, वो सब बकवास बातें हैं। तो आपने जो भी पिछले 1 साल में सीखा है वेस्टेज बिजनेस को बिल्ड करते हुए, आपने जो भी पिछले 6 महीने में सीखा है वेस्टेज को बिजनेस को बिल्ड करते हुए, आपने जो 2 साल में सीखा है वेस्टेज के बिजनेस को बिल्ड करते हुए, मेक श्योर कि इस महीने वो सारा एक्सपीरियंस, वो सारी एनर्जी, वो सारी ताकत आप अप्रैल 2025 को अच्छा करने के लिए लगा सकते हैं कि नहीं। ये मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपसे कह रहा हूँ। उस एक्सपीरियंस का फायदा ही क्या जो आप ही को पैसा कमा के नहीं दे रहा। मैं उस एक्सपीरियंस को बोझ मानता हूँ जो आपकी फाइनेंशियल्स को अच्छा नहीं कर रहा। उससे अच्छा तो ये होता कि आपका एक्सपीरियंस नहीं होता।
अगर आपको एक्सपीरियंस है तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस पूरे एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करें अप्रैल 2025 की क्लोजिंग कराने में। नया साल है, नई जोश है, नया उमंग है, पुरानी बातों को भूल जाइए। जिसने बुरा किया उसको ही भूल जाइए, जिसने अच्छा किया उसको ही भूल जाइए। बिल्कुल एक नए फ्रेश पेपर को लेकर बैठिए। एक नए कागज के ऊपर एक नए इतिहास, एक नई कहानी लिखने का समय आ गया है। और मुझे लगता है कि ये फाइनेंशियल ईयर जो ये है 2025-2026 का, ये बहुत सारी चीजें बदलेगा। न्यू लीडरशिप डेवलप होगी, नए नए लोग उभर के आएंगे। जो आज स्टार डायरेक्टर हैं वो कल क्राउन होने वाले हैं, जो क्राउन डायरेक्टर हैं वो डीसीडी होने वाले हैं। नए नए नाम आएंगे निकल के, और देखना ये साल में बहुत एनर्जी, बहुत ऊर्जा मिलेगी। मैं इससे पहले आगे बढ़ूं, मैं सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं हमारे डायनामाइट लीडर रेणुराज सैनी को, जो यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बने हैं हमारे नए। आप जहां पर भी हैं टेबल थपथपा के, ताली बजा के रेणुराज को बधाई दे सकते हैं। फैंटास्टिक क्लोजिंग करी है रेणुराज ने, और जहां तक मैं मुझे याद है 3 लाख पीवी से ऊपर का बिजनेस बिल्ड किया है। तो बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से और पूरे वेस्टेज मैनेजमेंट की तरफ से रेणु को, रेणु की पूरी टीम को, पूरी टीएसएस फैमिली को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ, ये सिर्फ एक डेस्टिनेशन है, पड़ाव नहीं है। अभी ये सिर्फ एक रुके हैं बीच में थोड़ी देर के लिए नाश्ता पानी करने के लिए ना, ये पड़ाव नहीं है, पड़ाव तो बहुत ऊपर है। जाना है डीसीडी 2025 के अंदर, जाना है डीयूसीडी 2026 के अंदर और डीएमसीएम 2026 के अंदर। तो मेरी तरफ से रेणु को ये 3 टारगेट हैं इस फाइनेंशियल ईयर के शुरू होने के पहले दिन में ही। यूसीडी सिर्फ इस सीढ़ी की एक अगली कड़ी है बस खाली। यूसीडी पड़ाव नहीं है। यूसीडी आप बन गए हैं, ये एक पड़ाव नहीं है, ये एक सीढ़ी है। और जिसकी अगली जो सीढ़ी है वो है डीसीडी, और जिसकी अगली जो सीढ़ी है वो है डीयूसीडी, और जिसकी अगली जो सीढ़ी है वो है वीएमसीएम। तो मैं रेणु को इतना ही कहना चाहता हूँ उस पूरे कहानी को समझाते हुए कि मेरे दोस्त, सफलता का स्वाद अगर लंबे समय तक चखना है तो मेहनत बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि जितने आप सफल हो जाते हैं उतनी मेहनत भी बढ़ती है। लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, वो सफल होने के बाद मेहनत कम कर देते हैं। उनको लगता है कि नहीं, अब तो हम यहाँ पहुंच गए, अब तो जिंदगी भर यहीं रहेंगे। ऐसा कभी नहीं होता, होता ही नहीं है। इतना एक्सपीरियंस तो मुझे पता है आजकल के बच्चों को हो गया है कि उनको पता है कि हर नई पोस्ट एक नई जिम्मेदारी भी देती है। आपको जो एक नया पोस्ट मिला है, ये नई जिम्मेदारी है, यानी आपको अपनी टीम के लिए अब कुछ और अलग सोचना होगा, कुछ और मेहनत करनी पड़ेगी। आपसे उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई हैं। ये कांटों का ताज ही है। अगर यूसीडी है तो ये ऐसा नहीं है कि अब आप आराम से बीच पे जाएं, सो जाएं, 15 दिन की छुट्टी मनाएं। नहीं नहीं नहीं, अगर आप आज से पहले 7 घंटा या 8 घंटा सो रहे थे तो समझ लो कि 2 घंटा आप सोने को कम मिलेगा। जी हाँ, मैं इसको ऐसे ही देखता हूँ कि अगर आप 8 घंटा सो रहे थे तो अब आपका जो नींद है वो सिर्फ 6 घंटे का रह गया है। आपको और मेहनत करनी चाहिए, आपको डीसीडी की तैयारी करनी चाहिए 2025 के अंदर, डीयूसीडी जाना चाहिए 2026 के अंदर, और वीएमसीएम जाना चाहिए 2026 के अंदर। तो बहुत बहुत बधाई रेणु, बहुत बहुत शुभकामनाएं, फैंटास्टिक अचीवमेंट, गॉड ब्लेस यू बेटा। इसी तरह से आगे बढ़ो, इसी तरह से नाम रोशन करो हमारा और पूरी की पूरी टीम का, अपने माँ बाप के लिए कुछ करो। और मजा तब आएगा जब आप तेरे नेटवर्क के अंदर और क्राउन जाएंगे, तेरे नेटवर्क के अंदर डायमंड जाएंगे, तेरे नेटवर्क के अंदर स्टार जाएंगे। तेरा अचीवमेंट तब और ज्यादा बड़ा हो जाएगा जब तेरे नेटवर्क में ग्रोथ ज्यादा होगी, तेरे नेटवर्क में लोग कार अचीव करेंगे, तेरे नेटवर्क में लोग यूसीडी जाएंगे, तेरे ही नेटवर्क में अचीवमेंट्स बनना शुरू होंगे। लेकिन आज के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। उसके बाद मैं बधाई देना चाहता हूँ एक और यूसीडी को, हमारे बीच में अरमान शेख हैं। बहुत बहुत मुबारक अरमान, तुम्हारी ईद तो बहुत बढ़िया हो गई। तूने भी क्वालिफाई कर लिया यूसीडी और बड़े क्विक टाइम के अंदर क्वालिफाई किया है। तो मेरी तरफ से अरमान को बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरी वेस्टेज मैनेजमेंट की तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं अरमान को भी वही बात बोलूंगा जो मैं रेणु को कह रहा था कि डीसीडी जाना है 2025 के अंदर, डीयूसीडी जाना है 2026 के अंदर, और वीएमसीएम जाना है 2026 के अंदर। ये सिर्फ एक शुरुआत है, ये सिर्फ पड़ाव है, डेस्टिनेशन नहीं है। और तेरी भी जिम्मेदारी वैसे ही बढ़ गई है जैसे रेणु की बढ़ गई है। तेरे को अपने पूरी टीम को लीड करना है, अपने पूरी टीम की परवरिश करनी है, उसका ध्यान रखना है, उसकी हर दुख में और सुख में खड़ा होना है। लीडरशिप बहुत मुश्किल काम है मेरे दोस्त। लीडरशिप सिर्फ एक ताज नहीं है कि एक रैंक लेकर घूम रहे हैं, छाती पे बिल्ला लगाया है यूसीडी का और टॉर बन गई है। नहीं नहीं नहीं, लीडरशिप एक जिम्मेदारी है। जो जिम्मेदारी आपको मिली है,
मैं वही उम्मीद आपसे भी करता हूँ जो मैंने रेणु के लिए करी कि आप बहुत मेहनत करोगे, बहुत फोकस्ड होकर मेहनत करोगे और यहाँ से वापस नहीं जाओगे, आगे ही जाओगे। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो यूसीडी के बाद वापस लौट जाते हैं क्योंकि वो मेहनत कम कर देते हैं। हमको लगता है कि नहीं ये हमेशा ही होने वाला है। नहीं नहीं नहीं, इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। ना आपकी फेलियर परमानेंट है, ना आपकी सफलता परमानेंट है। हर चीज टेम्परेरी ही होती है। लेकिन आप परमानेंट बना सकते हो अपनी सफलता को मेहनत बढ़ा के, एफर्ट बढ़ा के। अब आप एक बड़े लीडर के रूप में उभर रहे हो। मेरी तो आपसे इतनी गुजारिश है कि सोना थोड़ा सा और कम करो, मेहनत थोड़ी सी और बढ़ाओ, टीम मीटिंग थोड़ी सी और बढ़ाओ, टेक केयर करना शुरू करो अपने जो ऊपर की टॉप 15, 20, 25, 30 खास तौर पे आपके लोग हैं उनकी टेक केयर करो, पूरी टीम की टेक केयर करो। और 2025 खत्म होते होते टीसीडी की तैयारी करो, फिर टीयूसीडी और फिर बीएमसी। बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से अरमान। और आपको अगली लिस्ट में मैं बधाई देना चाहता हूँ विवेक सक्सेना को, जो कि बन गए हैं बहुत जल्दी से, बहुत तेजी के साथ क्राउन डायरेक्टर। बहुत बहुत शुभकामनाएं विवेक, बेटा। यू हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। द वे यू आर वर्किंग, जिस तरीके से तू काम कर रहा है, जिस तरीके से तू मेहनत कर रहा है, मुझे बहुत कोई हैरानी नहीं होती ये बताते हुए कि तू बहुत जल्दी यूसीडी हो जाएगा। तू बहुत बहुत मेहनती लड़का है। तेरे नेटवर्क में बहुत ज्यादा ग्रोथ है, तेरे नेटवर्क में बहुत पॉजिटिव वाइब्स है, सब लोग तुझसे इंस्पायर है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। इसी तरह से आगे बढ़ो, खूब मेहनत करो और अपनी पूरी पूरी टीम को इंस्पायर करो। मुझे पता है कि इस 10 तारीख को खतरनाक भयानक चेक आएंगे सब लोगों को, लेकिन ये मैंने जैसे कहा रेणु के केस में, अरमान के केस में और वो तेरे केस में भी कहता हूँ कि ये सिर्फ एक पड़ाव है, डेस्टिनेशन नहीं है।